नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और IBC 24 पर आज आप एक विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं। विशेष कई मायनों में है। आज के दौर में संतों की वाणी, आज के दौर में आश्रमों से निकलने वाली कोई भी वाणी पूरे देश में न सिर्फ पहुंच रही है, तेज़ी से फैल रही है, बल्कि उस पर तरह तरह के विचार राजनीतिक हलचल मचाते नजर आते हैं। और हमारा देश जो पुण्य भूमि है, जो संत महात्माओं की धरा है, इस धरा पर एक से बढ़कर एक विभूतियां संत महात्मा विद्यमान हैं। हमारे भारत को यूं ही पुण्य भूमि नहीं कहते और इस पुण्य भूमि के पुण्य को बढ़ाने, आगे विस्तारित करने, अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए गुरुओं का मार्गदर्शन बेहद आवश्यक होता है। और ऐसे ही गुरुओं में एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष जिनकी कही एक एक बात पर लाखों लाख अनुयायी न केवल देश में बल्कि विश्व में अनुसरण करते हैं। इस वक्त हमारे साथ IBC 24 पर विद्यमान हैं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, श्री आनंदम धाम से हमारे बीच यहाँ पधारे हुए हैं और ये हमारा सौभाग्य कि हम रायपुर में और अपने स्टूडियो में इनका स्वागत करें। प्रणाम आपको, स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, आज की तारीख में ये माना जा रहा है कि ये जो दौर है वो बड़ा परिवर्तन का, क्रांतिकारी दौर है और एक वर्ग मानता है कि ये जानबूझकर डिज़ाइन क्रिएट किया जा रहा एक दौर है। आप क्या मानते हैं, सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदुओं के लिहाज से ये वक्त है कैसा? देखिए, एक मैंने बहुत छोटी सी बात सुनी थी कि एक 10 योद्धा जा रहे थे कहीं युद्ध लड़ने के लिए, तो अपने योद्धाओं में वो मातृभूमि का भाव भरने के लिए उन्होंने एक कॉइन उछाला और कहा, चित्त आए तो ये, पट आए तो ये, और चित्त आए तो हम जीत जाएंगे। चित्त आया, वो गए और 10 लोग मिलकर युद्ध जीत के आ गए। जब वापस आए तो उसने सिक्का दिखाया, सोले की तरह था, दोनों तरफ चित्त थे। तो प्रेरणा कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, अगर राष्ट्रवाद की प्रेरणा हो, सनातन संस्कृति की प्रेरणा हो, धर्म की प्रेरणा हो, आनंद शांति उद्भव का प्रेरणा हो, तो वो लेना चाहिए और उससे जो परिणाम आएगा वो परिणाम देश के लिए, पूरे विश्व के लिए और मानवता के लिए सार्थक होता है। तो अभी राजनीति और धर्म का जो सम्मिश्रण है वो तेजी से हो रहा है। कभी एक बार विलग हो गए थे, तब देश का विनाश हो रहा था। अब जब धर्म और राजनीति मिल रहे हैं तो अब देश का विकास होगा, असली विकास, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास अब देश का होगा। जी, मैं घुमा फिरा करनी है आपके समक्ष, बिल्कुल सीधी सीधी बात पूछूंगा। आप सीधा पूछेंगे तो मैं सीधा ही बोलूंगा। बिल्कुल। तो मेरा एक सीधा प्रश्न यही है कि संघ प्रमुख जब भी कोई बात कहते हैं उसका बड़ा प्रभाव भी होता है और उसके बहुत सियासी मायने निकाले जाते हैं, जबकि वो राष्ट्र निर्माण में लगी संस्था है, उसका अपना एक तरीका है, तौर तरीका है। संघ प्रमुख ने कहा कि जो देश में जातियों का ताना बाना है वे विदुषियों ने या पंडितों का बनाया हुआ है और ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया था। अब इस पर एक नया बखेड़ा, एक विवाद खड़ा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये पंडितों का अपमान है, वर्ग विशेष का अपमान। आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ये बयान ही आपको घोर राजनीतिक लगता है या अटल सत्य है, इस पर राजनीति अब हो रही? संघ प्रमुख और संघ इस देश के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, चाहे भुज हो चाहे कहीं हो, सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं और एक राष्ट्रवादी सोच उनके पास है, सनातन संस्कृति की सोच है। इससे तो मैं डिफर नहीं करता। आज उन्होंने क्या बयान दिया है मैंने भी ठीक से देखा नहीं, पढ़ा भी नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि ईश्वर ने कभी कोई भेद नहीं किया। ईश्वर ने तो मधुमंगल के जूठे छाछ पिए और भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए। सुनहु भामिनी मोर एकई बाता, मानहु एक भगति करनाता। उन्होंने कुछ माना ही नहीं और कहीं ना कहीं कोई वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था हमारे यहाँ थी कुछ। पर मेरा एक चीज ऐसा मानना है कि हमारे भगवान राम और भगवान कृष्ण जब युद्ध करे रावण के विरुद्ध और कंस के विरुद्ध या महाभारत में, तो उन्होंने रथ का प्रयोग किया। अगर आज भी हम कहें कि हम राम और कृष्ण के मानने वाले हैं और कारगिल और डोकलाम में जाएंगे रथ लेकर के और जीत के आएंगे, तो भारत पे चीन और पाकिस्तान का कब्जा होगा। तो जो मौलिक धर्म है, जो मौलिक चीजें हैं, सत्य, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, वो तो वही रहेगा, पर इंप्लीमेंट करने के भौतिक तरीके बदल जाएंगे। तो भौतिक तरीके बदल गए, रथ से राफेल तक हम आ गए। आज राफेल से हमें युद्ध करना है। वैसे ही उस समय की कोई भाषा, उस समय के समाज में बनाई गई कोई चीज आज प्रासंगिक नहीं है। आज प्रासंगिकता राष्ट्रवाद की है। आज प्रासंगिकता मनुष्य एक तरह से है। जो राष्ट्र को प्रेम करता, सनातन को प्रेम करता, मानवता में विश्वास रखता,
कत्लेआम में जो विश्वास नहीं रखता, जो लोगों को आनंद देने में विश्वास रखता है, वहां कोई जाति, कोई पंथ, कोई मजहब में नहीं मानता। तीसरी बात यह है कि आज के 500 से 700 वर्ष पूर्व भक्ति आंदोलन हुआ था, तब ऋषि राष्ट्र के संतों ने एक नारा दिया था। भारत के प्रत्येक संत, चाहे वो रैदास जी रहे हो, चाहे वो तुलसीदास जी रहे हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। तो हमारी संत परंपरा तो जाति पाति को मानती नहीं, हम तो पूर्णतः सनातन संस्कृति और मानवता में विश्वास रखते हैं। तो इस तरह के वक्तव्य आपको इस समय देना ये राजनीति लगता है, या इस पर प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो राजनीति लगती? देखिए, संघ प्रमुख का बयान अपना, उनके बोधना देशना और उनके अनुसार होगी। उन्होंने जो कहा होगा, हर व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखता है, यहाँ पर कोई भी हो, सब कोई बोल सकते हैं। अब उस पर जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो भी स्वतंत्र है प्रतिक्रिया देने के लिए, क्योंकि इस देश के नागरिक हैं। और किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के वचन पर क्रिया प्रतिक्रिया देना, वैसे तो अगर आप आध्यात्मिक रूप से मुझसे पूछेंगे तो मैं एक ही चीज आपको कहूंगा कि हमें रिएक्शन की नीड नहीं होती, एक्शन की नीड होती है। जो रिएक्टिव होते हैं वो दुखी होते हैं जीवन भर, जो एक्टिव होते हैं वो मस्त होते हैं, आनंदित होते हैं। अगर आध्यात्मिक रूप से भारतवर्ष मुझसे पूछेगा तो मैं यही कहूंगा, बी एक्टिव, डोंट बी रिएक्टिव। पर यहां राजनीति में रिएक्शन ही चलते हैं, बिल्कुल सही, एक्शन कम होते हैं, तो यहाँ रिएक्शन चलेंगे एक दूसरे की बातों पर। जी, ये कोलाहल पूरा उसी पर आ जाता है, मतलब उस रिएक्शन पर जिसको आपने कहा। एक और पंडित जी हैं इन दिनों पूरे देश में बड़े युवा हैं, विख्यात हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार। वो जो कुछ अपने दरबारों में कहते हैं कथा, उस पर किसी को आपत्ति नहीं। जो वो हरि कथा कहते हैं उस पर आपत्ति नहीं। जो सनातन धर्म की उत्थान की बात करते हैं उस पर आपत्ति नहीं। लेकिन वो जिस तरीके से लोगों का कष्ट दूर करते हैं, जैसे पर्चे बनाते हैं, उनके दरबारों के बारे में आपने भी निश्चित तौर पर सुन रखा होगा। लोग उसे चमत्कार और अंधविश्वास की श्रेणी में रखते हैं, उसे अब लोग खुलकर चैलेंज करने लगे हैं। उसके पीछे एक राजनीतिक धारा भी देखने लगे हैं। आपका विचार क्या है? आपने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम लिया। वो एक युवा संत हैं और उन्होंने राष्ट्र के विषय में बोला है, सनातन संस्कृति की एकता की बात कर रहे हैं। और सनातन संस्कृति की एकता की जो भी बात करे तो सबको समर्थन करना ही चाहिए। लेकिन कईयों का ये मानना है और ये कहना है कि इसका खुलेआम स्तर प्रदर्शन करना ये जनहित में वे शायद नहीं पाते, वे इसे प्रसिद्धि का ही एक जरिया पाते हैं। तो उन्हें आप अबुद्धि या कम बुद्धि वाले मानते हैं, या क्या उनके बारे में आप नहीं? मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं पहला व्यक्ति हूं जिन्होंने कहा कि श्याम मानव को पूरा अधिकार है प्रश्न उठाने का, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र का निर्माण हुआ है व्यक्तियों के प्रश्न से ही हुए हैं। अगर प्रश्न करना भारत भूल जाएगा तो शास्त्रों के निर्माण कैसे होंगे, लोगों का समाधान कैसे होगा? तो प्रश्न पूछने वालों को कभी टारगेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान के आधार पर उनको करारा उत्तर देने की जरूरत है। आप अच्छा उत्तर दीजिए, पर प्रश्नकर्ता पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। 14 से 21 फरवरी तक मैं नागपुर में हूं, हमारी भी कथा है और हम उम्मीद करते हैं कि वहां भी श्याम मानव जी आएंगे और सारे लोग आएंगे। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि ये विवाद यहीं थम जाए, क्योंकि आप भी मानते हैं कि उनका उद्देश्य सनातन धर्म को आगे ले जाना है और उसके साथ हर किसी को खड़ा होना चाहिए। सनातन धर्म के बिना देश की कल्पना कभी की नहीं जा सकती। आपको भी मैंने काफ़ी पढ़ा है, सुना है, देखा है। आपने कहा कि विकसित राष्ट्र आज हर एक देश का लक्ष्य बन चुका है और बिना सनातन संस्कृति के विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। जबकि आज की तारीख में जो लोगों की अवधारणा है वो विकसित राष्ट्र की बिल्कुल अलग है। वो विज्ञान वाली, तर्क वाली, भौतिक प्रगति वाली है। कैसे आपकी इस बात को हम समझें और अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं कि विकसित राष्ट्र के मूल में सनातन संस्कृति का होना अनिवार्य है? मैंने एक फिल्म देखी थी, नया दौर। उस नया दौर में देखा था कि एक गाड़ी आ रही है, वो सब घोड़े गाड़ी हट रहे हैं। जी हाँ। गाड़ी आने से लोगों के पास समय बचेगा। तो जैसे जैसे यंत्र बढ़ते गए तो लोगों ने यंत्रों का विकास इसलिए किया कि मनुष्य के पास अब समय ही समय होगा और वो आराम की जिंदगी जिएगा। पर आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जितने यंत्र बढ़े उतना ही मनुष्य बेफुर्सत हो गया। आज तो लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं। हालांकि ये भी कहना कैसा है, जैसे यमराज उनसे पूछ के आएगा कि मैं आपको ले जाने आ रहा हूं। अब बताओ, यंत्र इतने बढ़े, विकास इतना हुआ। जी कृष्णमूर्ति से यह प्रश्न किया गया कि भारत का विकास हो रहा है। कृष्णमूर्ति ने पूछा कैसा विकास? मानव के मन में कोई विकास हुआ है? कोई शांति आई है? कोई पहले से ज्यादा निश्चिंतता उसके जीवन में आई है? नहीं, बल्कि हुआ यह है कि पहले से ज्यादा साइको पेशेंट हुए हैं, पहले से ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं, ड्रग्स ले रहे हैं लोग। तो आप इसको कैसे विकसित राष्ट्र कह सकते हैं? अमेरिका, स्वीडन, जापान तीनों विकसित कंट्री हैं। अमेरिका, स्वीडन, जापान सबसे ज्यादा लिटरेसी है। अमेरिका, स्वीडन, जापान
पर व्यक्ति इनकम सबसे ज्यादा है। अमेरिका, स्वीडन, जापान सबसे ज्यादा साइको पेशेंट है। अमेरिका, स्वीडन, जापान सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? जहां सबसे ज्यादा विकास है, जहां सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं और जहां सबसे ज्यादा पर व्यक्ति इनकम है, वहां सबसे ज्यादा पागल हैं और सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। क्या विश्व को इस विषय में चिंतन करने की जरूरत नहीं? क्या धर्मशास्त्र के पढ़ने वाले लोग और धर्मज्ञों को और सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्ट्स हैं, सो कॉल्ड जो साइंटिस्ट हैं, सो कॉल्ड जो लीडर हैं, प्रीचर हैं, टीचर हैं, क्या उनको चिंतन करने का ये जरूरत नहीं? क्या पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्या उनको भी इस विषय में चिंतन करने की जरूरत नहीं? क्या ऐसी चीजों को लाने की जरूरत नहीं कि इतने विकसित होने के बाद भी जिस राष्ट्र में पागलपन ही बढ़ रहा हो, जहां आत्महत्याएं ही बढ़ रही हो, तो कहीं ना कहीं हम मार्ग भटक गए हैं। याद रखिएगा, अगर दिशा गलत हो गई तो दशा भी गलत होगी। दिशा सुधारने की जरूरत है। और हमारी एक सनातन परंपरा थी जहां सुदामा जैसे लोग भी प्रसन्न रहा करते थे, क्योंकि भगवान के लिए लिखा गया शांताकारम भुजंग शयनम, पर सुदामा के लिए लिखा गया प्रशांत आत्मा। सुदामा के पास कुछ नहीं था, वो प्रशांत थे, विशेष शांति, और भगवान केवल शांत थे। क्या हम उस सनातन संस्कृति के लोग हैं? मैं इस सनातन की बात करता हूं, मैं केवल झंडे डंडे की बात नहीं करता, क्योंकि राम राज्य उसी देश में आ सकता है जहां निःशुल्क और उत्तम शिक्षा मिले, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिले, निःशुल्क और अविलंब न्याय मिले। ये अगर स्विट्जरलैंड में आ गया तो स्विट्जरलैंड में राम राज आ जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। ये तीनों चीजें भारत में आनी चाहिए, इसके बाद करप्शन भी रुक जाएंगे। दो और छोटे छोटे प्रश्न हैं। रामचरितमानस, राम राज्य, राम मंदिर, ये आज की तारीख में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो इनकी बात किए बिना अपनी बात को आगे बढ़ाता हो, बल्कि 2023 ये चल रहा है और आगे 2024 में ये माना जा रहा है कि ये विषय अछूते नहीं रहेंगे। एक पूरा जोर लगा करके इन विषयों को जीवित भी रखा जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। बयान प्रतिदिन आते हैं, बयानों पर बहस होती है, बहस पर हमको भी जाना पड़ता है। जैसा आपने कहा, चौथे स्तंभ को जब आप ये जन चर्चा छेड़ेंगे तो हमको जाना ही पड़ेगा। आप इसे किस तरह देखते हैं? राम पर, रामचरितमानस पर, राम राज्य पर, राम मंदिर पर, इन सब पर इतनी बहस का अच्छा नतीजा हो रहा है या माहौल बिगड़ रहा है? देखिए, संक्रमण के दौर में कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ डिजास्टर भी होते हैं। तो भारत के लिए संक्रमण का दौर है। हम पूर्ण मानसिक आजादी की ओर अब धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति का उद्भव ही हमारी पूर्ण आजादी होगी, ज्ञान ही हमारी पूर्ण आजादी होगी। ज्ञान की एक ही परिभाषा है, आप याद रखेंगे, ज्ञान मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। मुक्ति का अर्थ होता है लिबर्टी, लिबरेशन और सल्वेशन। इस दुनिया का सनातन धर्म में चार ही थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बड़ी एक प्यारी बात कह के मैं आपको कहता हूं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप देखो, धर्म और मोक्ष तो गायब हो गए, काम और अर्थ बचा रह गया इस दुनिया में। ठीक कैसा हो गया? गंगा जी जब अपनी धाराओं में बहती हैं तब उनकी आरती होती है, पर वही गंगा जी जब बनारस में बढ़ जाती हैं, काशी में, तो वही माँ जो रोज आरती करने जाते हैं ना, झाड़ू मार के उनको निकाल देती है। किसी ने पूछा गंगा जी को झाड़ू मारते, घर में घुस गए तो हम क्या करें? गंगा भी अपनी मर्यादा को तोड़कर जब घरों में घुसती हैं तो आरती के बजाय झाड़ू उनको लग जाते हैं। मनुष्य भी केवल अर्थ और केवल काम के लिए जी रहा है। धर्म और मोक्ष की मर्यादा को उसने तोड़ दिया, किनारों को तोड़ दिए। इसलिए मनुष्य पागलपन की स्थिति में घूम रहा है। इसलिए राष्ट्र के राष्ट्र बर्बाद हो रहे हैं। एक ही धर्म के मानने वाले राष्ट्र भी बर्बाद हो रहे हैं। पाकिस्तान में बम फूट रहा है, बताओ, इस्लामिक कंट्री है। अब वहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वहां तो कोई लड़ाई नहीं है दूसरे से ना, वहां क्यों फूट रहा है? अफगानिस्तान में प्लेन के चक्के पकड़ के लोग भाग रहे हैं, उन्हीं के लोग, भाई वहां क्यों हो रहा है? क्या कारण है? तो इससे भी कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा सनातन धर्म ही है जो वसुधा को अपना कुटुंब मानती है। ये धर्म का जितना प्रचार होगा, वास्तव में विश्व उतना सुखी होगा। केवल भारत की बात नहीं करता मैं, पूरा दुनिया और पूरी मानवता ऋणी रहेगी सनातन धर्म की। जब इसका प्रादुर्भाव हुआ था तब भी लोग सुखी थे, अब इसका विकास होगा तो लोग आनंदित महसूस करेंगे। और आप देखो ना, वृंदावन में भरे हुए हैं केवल विदेशी लोग, हरे कृष्णा करते हुए 3 बजे सुबह से। हमारे वृंदावन के लोग सोए रह जाते हैं कभी कभी, आलसी हम जैसे लोग, लेकिन वो 3 बजे सुबह उठ करके हाथ में माला लेकर के 15 किलोमीटर की परिक्रमा लगा करके श्री कृष्ण की शक्ति पहचानने आ गए हैं। अर्थात वैभव की पराकाष्ठा से नीचे उतरकर अब वो सनातन संस्कृति के उस उद्भव को, आनंद को अनुभव करना चाहते हैं, जिसके लिए मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर होता है। तो सनातन धर्म तो सबके लिए है जी। राम मंदिर के उपरांत अब वृंदावन, मथुरा, हर उस जगह जहां मंदिरों का, नगरियों का वैभव, जो पुरातन वैभव था, उसको लौटाने के लिए संकल्प, लेकिन पुनः वही विवाद और अदालतों का
शरण में जाना, विवादों के निपटारे के लिए वर्षों तक का इंतजार करना, ये कब तक चलेगा? इसमें सरकारों की भूमिका आप कैसी पाते हैं? काश कि हमारे यहाँ इतने मुस्लिम भक्त हुए श्री कृष्ण के, आज तक किसी भगवान के अवतार के इतने मुस्लिम भक्त नहीं हुए। जहाँ ताज बेगम जा रही होती हैं कहीं और दर्शन करके ठाकुर जी के नैनों का कहती है मुझे नहीं जाना मक्का मदीना, मुझे तो यहीं मिल गए, और जीवन भर वहीं रह गई। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर रसखान है, उनकी समाधि बनी है गोकुल में। उन्होंने कृष्ण को जितना समझा, कृष्ण का अर्थ है आनंद। देखो भैया, आप कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, आनंद तो आपको चाहिए ना। कृष्ण का अर्थ ही होता है आनंद। उन्होंने पहचाना था। मुझे लगता है आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को देखो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देखो, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे बील अब्दुल हमीद को देखो। क्या हम इनके वंशज हों तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बाबर औरंगजेब से अपना और डाल्टन और लॉर्ड कर्जन से अपना रिश्ता आप जोड़ोगे तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है ना। जो आक्रमण करने आए, जो आपको दबाने आए, जो आपके प्रति कितना अनाचार अत्याचार किए, तो ये तो सामान्य विद्या है। पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पता नहीं राजनीति का ऐसा खेल है, वोट का ऐसा खेल है कि गुलामी मानसिकता को यहां ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि हम इसी के साथ जुड़े रहेंगे। नाम बदलने में क्या रखा है? मैं आपसे पूछता हूं, आपके पिताजी का नाम राम नारायण हो और मैं कह दूं कि आज के बाद गैब्रियल डिसूजा होगा, आप बोलेंगे गुरुजी आप पागल हो गए हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरे पिता का नाम आप गलत बोल रहे हैं। क्यों? पिता का नाम बदल दिया, उससे क्या होगा? पिता तो नहीं बदल गए ना। नहीं, आप कैसे नाम बदल देंगे? राम नारायण जी नाम है उनका, राम नारायण पाठक जी नाम है, हो सकता है इट में बी पॉसिबल। वैसे ही आपके संस्कृति के एक एक प्रतीकों का नाम, सड़कों का नाम, सरकारी विद्यालयों का नाम आपने अपने क्षेत्रीय योद्धाओं के नाम पर क्यों नहीं रखा? क्षेत्रीय कला के क्षेत्र में क्षेत्रीय रूप से जो उन्नत नायक थे, राष्ट्रीय जो नायक हैं, उनके नाम क्या कम पड़ गए थे? अरे जनरल डायर के द्वारा मारे गए केवल जलियांवाला बाग के लोगों का नाम उठा लेते तो भारतवर्ष के सारे इमारतों का नाम उनके ऊपर रख देते, तो जब देखते तो याद होता कि कभी ब्रिटिश हुकूमत ने हमें इस तरीके से गोलियां मारी थी, हमारा राष्ट्र स्वाभिमान जगता और कहीं ना कहीं उनके प्रति कृतज्ञता की भावना होती कि राष्ट्र की आजादी के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। अपने लोगों के नाम पर, नायकों के नाम पर राष्ट्र के इमारतों का नाम रखने से भी जो लोग डरते हैं, उनके नियत पर संदेह करना चाहिए। मैं किसी दल की बात नहीं करता, और शायद आज के बाद सुनने के बाद वो भी डरने लगे इस चीज से कि अगर हम ये करेंगे तो कहीं ना कहीं वह सोचेगा कि हमारा मामला अब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम गुलामी संस्कृति के साथ खड़े हैं। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है और श्री कृष्ण मंदिर बहुत जल्द बनेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। मुसलमानों का भी इसमें सहयोग होगा, प्रत्येक राष्ट्रवादी इसमें सहयोग करेंगे, सनातनी सहयोग करेंगे। चलो बाहर हो जाता तो बड़ा आनंद आता, न हुआ, रसखान जैसे लोग नहीं हैं, कोर्ट से ही आएगा, पर वहां 492 साल लग गए। मुझे पक्का विश्वास है इसमें 492 दिन भी नहीं लगेंगे, ये काम होगा। अंतिम बात जिससे मैं चाहता हूं कि दर्शक इस पूरे साक्षात्कार को, बल्कि आपकी वाणी को अच्छी तरह समाहित कर पाएं। आप हमेशा सत्य के ऊपर जोर देते हैं, जितना भी मैंने आपको सुना, आपने कहा सत्य से बढ़कर कुछ नहीं, एक से बढ़कर एक दृष्टांत आपने सुनाए हैं, कथाएं आपने सुनाई। आज का सत्य क्या है? राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल, या धर्म के मुताबिक अब राजनीतिक दल और राजनीति चलने लगी? आज का सत्य यही है कि धर्म के अनुरूप राजनीति प्रजा के भलाई उन्नति के लिए काम करना प्रारंभ करें। धर्म को राजनीति से अलग करने का पागलपन मैकोले की शिक्षा ने जो दिया था, उससे मुक्त होने की जरूरत है। धर्म युक्त राजनीति जब होगी, हर आदमी राम राज्य की तरह, राम जैसे राजा जो अपनी पत्नी को पाने के लिए समुद्र पर पुल बांधकर चले गए बंदर भालुओं को लेकर, लेकिन अपने राष्ट्र के लोगों की, एक साधारण व्यक्ति की बात सुन करके अपने निजी संबंधों का परित्याग कर दिया। राजनीति वास्तव में वैसे धार्मिक मूल्यों के अनुसार चलनी चाहिए, और उन धार्मिक मूल्यों का अगर कोई थोड़ा सा भी यहां पर प्रकटीकरण करता है, मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम ले सकता हूं और अपने योगी जी का नाम ले सकता हूं। न कोई अपना न कोई पराया, पूरे राष्ट्र को अपना परिवार समझ। पर इसमें लोग आप पर भी, मेरे ऊपर बीजेपी का आरोप लगा देंगे। विवाद लगा सकते नहीं लगा सकते जैसे तमाम संतों पर। देखिए आप लगा सकते हैं, पर मैं नहीं, बहुत 4 साल 5 साल पहले तो मैं यहाँ पर था, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल भी मेरे पास आया करते थे, वो मुझे प्रणाम करते थे, मेरे प्रसाद खाया करते थे, कांग्रेस के सारे लोग बैठा करते थे। अभी मैं एयरपोर्ट से जा रहा था तो वहां पर अखिलेश जी को पता चला कि गुरुजी यहाँ पर हैं, वो दौड़ के आ गए। यहाँ भी सरकार अच्छा काम कर रही है, मेरे साथ में आकर के बैठे। मैं कह रहा हूँ सभी भारतीय हैं ना। एक संत का काम है भारतीयता और सनातन के पक्ष में लोगों को काम करने की प्रेरणा देना। ठीक, मेरा तो साफ साफ कहना है। अब अंतिम बात सुन लीजिए।
चाहे मिस्टर नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे कोई भी हो, राष्ट्रवाद के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, प्रजा के लिए और अपने धर्म के उत्थान के लिए और गुलामी मानसिकता से मुक्त होने के लिए सनातन बोर्ड बनाने के लिए जो आगे आएगा, रितेश्वर सदा उनके साथ खड़ा रहेगा। किसी व्यक्ति के साथ नहीं, विचार के साथ खड़े रहेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद, आभार आपका। आप जैसा सुन रहे हैं, महाराज जी ने स्पष्ट कहा है कि सत्य से ऊपर कुछ नहीं, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। और आज के दौर का सबसे बड़ा सत्य यही कि जो सनातन संस्कृति को छोड़कर आगे चलने की कोशिश करेगा, अवसादों से घिरा हुआ होगा, व्यवधानों से घिरा हुआ होगा। और इतने व्यवधान हम जो आज देश के, प्रदेश के और व्यक्ति विशेष के सामने देख रहे हैं, उसका सब सार आपकी अपनी संस्कृति में है। उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ से कहा गया उसका अनुसरण सरकारें और समाज में हम देख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका देखने के लिए, जुड़ने के लिए।